नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो मई महीने के लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका देखेंगे हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों पर आपकी जो है ये रीडिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मई महीने में आपका जो है हेल्थ वाइज ये महीना कैसा रहेगा। वाह, आपका जो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तो आपका जो है मंथ वाइज जो महीना है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। आप फिज़िकली, मेंटली फिट रह सकते हैं। आप का जो है ये बहुत अच्छा आपका कार्ड आया है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हो सकता है कि पहले आप कुछ चीज़ों को लेकर मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, या तो आप हो सकता है कि जो लोग अभी तक फिट थे कुछ केसेस में हो सकता है कि वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस महीने में हो सकती है। मेंटली परेशान हो सकते हैं, उन्हें बॉडी चेकअप करवाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो दिल से ना सोचकर दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा बॉडी चेकअप करवाने की ज़रूरत है। और जो लोग ऑफिस जो उसके हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, परेशानी में थे, तो उन्होंने अगर बॉडी चेकअप करवाया है तो धीरे धीरे करके वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ हेल्थ वाइज अच्छा उनका लाइफ जा सकती है, काफ़ी अच्छी। अगर अगर वो मेल हैं तो फीमेल से उन्हें अगर परेशान हैं, दुखी हैं, तो फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और फीमेल हैं तो मेल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उस तरह की भी इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो जो है आप की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और आप हेल्थ वाइज आपका ये महीना अच्छा जा सकता है। थोड़ा सा आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ज़्यादा सोचने की हैबिट होती है, आदत होती है, जिससे मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उन्हें थोड़ा सा बॉडी चेकअप करवाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो कार्ड के अकॉर्डिंग उल्टा लटके हुए हैं, यानी कि काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं वेल्थ वाइज कैसा रहेगा आपका ये महीना। 9 ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ वॉन्ट्स। तो जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी परेशान थे, हो सकता है कि फाइनेंशियली आप लॉसेस में आए हों, कुछ घाटा हुआ हो, जहां आप अपना पैसा लगा रहे थे, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे थे, या जो भी चीज़ में रहे हैं, आपको अच्छा घाटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे, आप हर्टेड हुए, प्रॉब्लम में आए, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि हिम्मत हारने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और धीरे धीरे करके आप अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अच्छी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे चीज़ों को, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, कोशिश करेंगे, स्टैंड लेंगे, इसको अपने, चाहे बिजनेस हो सकता है या प्रॉपर्टी हो सकता है, जहाँ भी आप पैसा लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जहाँ भी आपको नुकसान हुआ है वेल्थ वाइज, अगर वहाँ स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो जो है फाइनेंशियली जो भी नुकसान हुआ है आपका, उसमें अच्छी सक्सेस आप पा सकते हैं। फाइनेंशियली अच्छा आप ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस चीज़ से आप परेशान और दुखी थे लंबे समय से, तो वहाँ आप आगे बढ़ेंगे और खुशहाल आप हो सकते हैं।
लेकिन सोच समझकर आपको अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करना पड़ेगा। सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सोच समझकर आगे कदम बढ़ाइए, एकदम जंप मत लगाइए। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये मई महीना। वाह। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं या तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर नई एजुकेशन के लिए, नए कोर्स के लिए, नई आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर जो भी मतलब आपके दिमाग में है, तो अगर आप उसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, तो आपको एक यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, ग्रोथ, सब कुछ होगी, खुशहाली आपको मिलेगी। आप कुछ बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, जॉब भी उन्हें मिल सकती है। पैसे की मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी भी उनको मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि जो बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वे जॉब भी करें, पैसा भी कमाएं, तो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेसफुल वो होते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एक बड़ों का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। अगर वो फैमिली के साथ मिलकर चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो काफ़ी सक्सेसफुल वो होंगे। तो देख लेते हैं जॉब आपकी कैसी रहेगी। कैंसर वालों के लिए जॉब कैसी रह सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। तो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ या तो सामने वाला लड़ाकू टाइप का इंसान हो सकता है, या तो फिर आप लड़ाकू टाइप के इंसान हो सकते हैं। कोई या तो आप उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, या वो आपकी भावनाओं के साथ। कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी पीठ पीछे, कुछ तो आपको इसमें चीटिंग हो रही है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, विड्रॉल हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मतलब सही नहीं है आपके लिए, या तो जहाँ आप काम करते हैं, या जो आपके अंडर में काम करते हैं उनके लिए। तो आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है, या फिर जगह चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर मतलब अपना जो आप ईगो दिखाते हैं, अपना हर वक्त आपको दिखाता है कि मैं हूँ, तो वो गलत है। अपने ईगो को छोड़िए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने चाहे सामने वाला कुछ ना बोलता हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी काफ़ी बुराइयां उस जॉब पर चलती हैं, और आपको उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो आपके लिए परेशानी दे रही हैं, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी हैं, जहां आप काम करते हैं, आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी। तो या तो जॉब को चेंज कीजिए, या जगह को चेंज कीजिए, ऑफिस को चेंज कीजिए, या अपनी गलत हैबिट को, गलत आदतों को चेंज कीजिए। जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, आप परेशानी में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो चीज़ें अभी उन्हें लग रहा है कि पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, हो सकता है कि उनके लिए कुछ नए चेंजेस, नए बदलाव हों, आगे जाकर वही चीज़ें उनके लिए लकी साबित हों। लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्हें उन चीज़ों को छोड़ने में ही भलाई है। अभी उनके लिए ये महीना अच्छा नहीं है। अगर आप जॉब पर नहीं हैं तो अभी इस महीने में नहीं लग रहा कि आपको जॉब मिलेगी। कुछ लोगों की नौकरी जा भी सकती है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं तो। या किसी का अगर किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट है, यानी कि अफेयर है, तो वहाँ भी उनके भी रिश्ते में दरार आ सकती है, मतलब जॉब में दरार आ सकती है। वो भी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ऑफिस में या जॉब में कहीं भी काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ से। किसी थर्ड पार्टी का हाथ भी इसमें लग सकता है, या फिर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकता। तो उन्हें भी आपको पहचानने की ज़रूरत हो सकती है। देख लेते हैं
आपका बिजनेस कैसा रहेगा इस महीने। जजमेंट एंड जो है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ द वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो हो सकता है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिसके साथ आप काम कर रहे थे, काम करना चाहते थे, उसी ने आपको धोखा दिया। उस कुछ ऐसा किया है जिससे आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे आपके साथ किसी ने कुछ भी किया है, आप उठेंगे, चलेंगे और अपने बिजनेस को, अपने करियर को एक मौका और देंगे। जैसे अंधेरी रात के बाद छटना होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो उसी उम्मीद और होप के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिना तर्क वितर्क के, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े आप उस पर्सन से, हो सकता है कि जिसके साथ आपने धोखा दिया हो या उन्होंने आपको धोखा दिया हो, तो आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ ऐसी गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने डिसाइड किया कि आप उनसे माफ़ी मांगेंगे या फिर उनको माफ़ कर देंगे और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप जो है फिर से अपने बिजनेस को ऊपर उठा सकते हैं। फिर से आपका बिजनेस तरक्की की राह पर जा सकता है, तरक्की कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, होप मत छोड़िए, आप दोबारा से कोशिश कीजिएगा। और अगर आपने कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिएगा, और अगर सामने वाले ने गलती की है तो उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कह दीजिएगा, या फिर दिल से उसे माफ़ करके आगे बढ़िएगा। आपका बिजनेस फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से आप तरक्की कर सकते हैं, डूबा हुआ बिजनेस फिर से गेन कर सकता है। देख लेते हैं आपका सिंगल, अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपका मई महीना कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप सिंगल हैं तो अभी आप सिंगल ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले फाइनेंशली आप फिट एंड फाइन होना चाहते हैं। हो सकता है कि पैसे को लेकर आप प्रॉब्लम में हैं, जितना यानी कि हालांकि आपके पास पैसा है, ये नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च भी हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को इसमें अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, तो जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉर्ट आउट होगी। और हो सके तो जो भी जितना भी आप कमा रहे हैं, भले ही आप अभी लोन लेना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, किसी से हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, लेकिन अगर जो आपके पास है, जितना भी है, उसमें से आप कुछ दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो आप जो है ग्रोथ करेंगे, बैलेंस आएगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है आपकी लाइफ में वो आएगी। लेकिन अभी आप सिंगल ही रहकर अपनी प्रॉपर्टी को, अपने फाइनेंस को, अपनी ग्रोथ, उन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, आप वहाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद अच्छा आएगा। तो अभी आप सिंगल ही शायद रहना पसंद करेंगे, या फिर अगर आप लव लाइफ में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शायद आपको पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है, लोन उठाना पड़ सकता है, या किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी पड़ सकती है जो आपकी मदद कर सके। तो देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं तो वो कैसा रहेगा। द स्टार, किंग ऑफ कप्स। आप जो है आप अपने रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपका रिलेशन ख़राब हो गया हो, लंबे समय से आप पार्टनर रहे हैं, आप शादीशुदा रहे हैं या रिलेशन में रहे हैं,
लेकिन किसी वजह से ख़राब हो गया था, वहाँ आप इस रिश्ते को बचाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं। क्योंकि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तभी तो जो परेशानी, जो दुख तकलीफ आ चुका है, जो इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं, वहाँ ये ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी गुरु, किसी एल्डर की मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता आपका मजबूत बनेगा, गोल्डन स्टार बनेगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि दोनों अभी भी आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं। भले ही आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, किसी ऐसे मददगार की ज़रूरत है जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो उनकी हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए, आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। देख लेते हैं यूनिवर्सिटी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं कि जो अब तक हुआ है वो आगे भी ऐसे ही होगा। सब कुछ चेंज हो सकता है, बदल सकता है। यू आर गुड एनफ, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। यानी कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ सही हूँ। तो इस तरह की भावना अपने अंदर रखिए। आप काफ़ी अच्छे हैं, आप अपने आप को चेंज मत कीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो भी आपने सोचा, अगर सिर्फ और सिर्फ आप बैठे रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे। अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं। आप अपने आप को ये मानिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसा भी मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे चेंज होने की कोई, दूसरों के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और बदलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।